जी हां दोस्तों, अपने उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में हालात कुछ ऐसे हो चले हैं कि न रात सुरक्षित रही और न दिन। रात का खौफ तो खौफ है, लेकिन अब तो दिन में भी हमला शुरू हो चुका है। कहीं गुलदार की धमक ने लोगों की बेचैनी को बढ़ा दिया, तो कहीं भालुओं का झुंड कर रहा है खौफनाक हमला। कैसे गुलदार के बाद भालू पहुंच रहे घर आंगन और कैसे जंगल में भालुओं से भिड़ गया एक बकरी वाला, बताऊंगा आपको आतंक की इस खौफनाक कहानी को। नमस्कार, पैलाग में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, टिहरी के पर्वतीय क्षेत्रों में भालू और गुलदार का आतंक दिन दहाड़े लोगों को डराने लगा है। चलड़ गांव में बकरी ले जा रहे युवक पर दो भालुओं ने हमला कर दिया। संघर्ष के दौरान एक भालू को युवक ने हिम्मत दिखाते हुए दूर फेंका, लेकिन दूसरा हमला उसे घायल कर गया। अब सवाल यह कि क्या पर्वतीय इलाकों के लोग जंगल के इन खतरों से कभी सुरक्षित होंगे? सुरक्षित कैसे होंगे? मैं आपको उत्तराखंड के हिम्मती बकरी वाले के बारे में बताऊं, उससे पहले एक ताजा तस्वीर आपके सामने लाना चाहता हूं। उसे देखिए कि अब खतरा कैसे घर घर द्वार द्वार पहुंच चुका है। दोस्तों, टिहरी के उस खौफनाक खबर से पहले यह जान लीजिए कि उत्तरकाशी में घर में घुसे भालू। सीसीटीवी था तो यह तस्वीर आपके सामने आ गई। लोगों में डर भी है। उत्तरकाशी का पूरा पहाड़ी क्षेत्र इलाका भालुओं की दहशत में है और यह टकनौर क्षेत्र के मल्ला गांव की तस्वीर बता रही है कि अब घर गांव के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। भालू घरों की छतों पर चढ़ रहा है, आंगन में घूम रहा है। एक नहीं, तीन तीन भालू। लोग अंधेरा होने के बाद घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन दिन में क्या करें? दिन में क्या हो? दिन में घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अब जो दिन में घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी असुरक्षित हैं। अब दोस्तों, आपको बताता हूं कैसे एक नहीं दो भालुओं से आमना सामना जब एक युवा का हुआ, एक बकरी वाले का हुआ, बकरी चराने वाला का हुआ, तब उसके बाद की तस्वीर क्या थी। उत्तराखंड का बकरी वाला। दोस्तों, टिहरी के नरेंद्र नगर के आगरा खाल चौकी क्षेत्र से एक खबर आई। वहां गांव है चलड़। चलड़ गांव से एक खबर, यह तस्वीर कि एक युवक भालुओं से भिड़ गया। भालुओं ने उस समय उस पर हमला किया जब वो बकरी लेकर जा रहा था। वैसे पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों इन दिनों भालुओं और गुलदार के कारण लोगों के सामने एक अलग तरह की चुनौती है। जीना मुहाल है। वन्य जीवों के कारण लोग दिन ढलने से पहले ही अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं। लेकिन अब दिन के उजाले वाली तस्वीर देखिए, एक युवा की भालू से संघर्ष की तस्वीर देखिए। कैसे लोगों को घर से बाहर निकलना, जंगल जाना तक भारी पड़ रहा है। नरेंद्र नगर के कद्दूखाल निवासी, नाम है विजेंद्र, उम्र थी 25 साल। बकरी लेकर आगरखाल आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में दो भालुओं ने हमला कर दिया। हालांकि मजबूत कदकाठी का होने के कारण विजेंद्र को फायदा मिला। हिम्मत जुटाई और एक भालू की गर्दन दबोचकर उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तभी पीछे से एक खौफनाक, ये कह लीजिए कि हमला फिर से हो गया, क्योंकि एक दूसरा भालू भी वहां मौजूद था। दूसरे भालू ने उस पर हमला किया। भालू से हुए संघर्ष में विजेंद्र नाम का यह हिम्मती बकरी वाला घायल हो गया। दोस्तों, गले में गंभीर चोट, कंधे में चोट, पीठ फाड़ दी भालू ने, हालत हो गई खराब। दोस्तों, भालू के हमले से घायल विजेंद्र के चीखने की, पुकारने की आवाजें गूंजने लगी। आसपास के इलाकाई लोगों ने सुनी तो वहां तक पहुंचे। भालू तो भाग गया, लेकिन मिला विजेंद्र अधघैल, अधमरा, शरीर पर चोट के निशान। ग्रामीणों ने विजेंद्र को अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। वहां इलाज हुआ, खतरे से बाहर बताया गया। दोस्तों, जब इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी प्रशासनिक अमले को पहुंची तो तहसीलदार नरेंद्र नगर समेत प्रशासनिक अमला भी दौड़ा दौड़ा पहुंचा कि भाई क्या हो गया, कैसे हो गया। जानकारी जुटाई गई, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। खाली हाथ पहुंचे थे।
दोस्तों, हिम्मत दिखाई, बच गया बल, नहीं तो एक और आंकड़ा सरकारी फाइलों में जुड़ जाता। ऐसे कई लोग हैं जो मानव वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं। आंकड़े लगातार साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। कई लोग बुरी तरीके से घायल हैं, कई लोग दुनिया छोड़ चुके हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भालू और गुलदार के आतंक को अब कुछ इसी तरीके से पेश किया जा रहा है। आंकड़ों के जरिए से इतने हमले हो गए, इतने घायल हो गए, इतने मर गए। रेस्क्यू के नाम पर, धरपकड़ के नाम पर कुछ आंकड़े वो भी आते हैं कि वन विभाग देखिए इस तरह से काम कर रहा है। वन विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिया गया, हाल ही में आपने देखा होगा, वो बच्चों को स्कॉट करे बल स्कूल तक छोड़ेंगे और वापस घर लाएंगे। ऐसा इसलिए ताकि वन्य जीवों की दहशत से उन बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। कई बच्चों ने सोशल मीडिया के जरिए, आजकल तो जमाना सोशल मीडिया का है, उन्होंने खुद बताया कि रास्ते में भालू मिला, जान छुड़ाकर, जान बचाकर वापस घर लौट रहे हैं। वन्य जीवों के आतंक से, भालू गुलदार के आतंक से प्रभावित क्षेत्रों में बच्चे अब वन कर्मियों के पहरे में स्कूल जा रहे हैं। लेकिन वन कर्मी, वन विभाग किस किस को स्कॉट करेगा बल? लोग डरे हुए तो हैं। वही दूसरी ओर उत्तराखंड के चमोली जिले के पोखरी क्षेत्र में देखिए दोस्तों, भालू और अन्य हिंसक वन्य जीव गुलदार, तेंदुआ इस हद तक यहां बढ़ चुकी है इनकी संख्या कि लोग मजबूर होकर सड़क पर उतर आए हैं। जी हां, सड़क पर उतर आए हैं। तस्वीर देखिए। थाली और कनस्तर बजाकर ग्रामीणों के आक्रोश रैली को आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है बल इन्होंने। यह विरोध सिर्फ गुस्से का नहीं है, बल्कि उस डर और असहायता का है जो रोजमर्रा की जिंदगी इनकी बन चुकी है। कभी लोग थाली, घंटी, कनस्तर बजाकर जंगली जानवरों को दूर भगाने का काम करते थे, बल अब वही सरकार और सिस्टम को जगाने के लिए बजा रहे हैं। लेकिन स्थिति गंभीर होने के साथ साथ भयावह होती जा रही है दोस्तों, भयावह होती जा रही है। एक के बाद एक भालू के हमले, एक के बाद एक तेंदुए के हमले। एक चौखुटिया से खबर आई, चौखुटिया हाल में बहुत चर्चाओं में था, स्वास्थ्य आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई थी। घर की धेली से गुलदार एक व्यक्ति को उठा कर ले गया, अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। घर की धेली से अंदाजा लगा सकते हैं आप इस आतंक का। इस खबर को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, वन्य जीव मानव संघर्ष को लेकर क्या कहेंगे आप और इंतजामों को लेकर? कमेंट करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।